जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से नकारात्मक ऊर्जा यदि शरीर छोड़ करके जाती है तो कैसे महसूस होता है, कैसे पता चलेगा कि नकारात्मक ऊर्जा शरीर छोड़ के चली गई है। तो मां भगवती जगत जननी की असीम कृपा से हम आपको आज इसका अनुभव बताते हैं। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ह्रीं ह्रीं काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। काली माता जी का हवन करने से या भैरव जी का हवन करने से या पंचमुखी हनुमान जी का हवन करने से या दुर्गा जी के 10 भुजा रूप का हवन करने से जब शरीर या कोई मकान या कोई दुकान या कोई गोडाउन नकारात्मक ऊर्जा ने भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात अब्बीस खब्बीस इस प्रकार की चीज जब शरीर छोड़ के चली जाती है या स्थान छोड़ के चली जाती है तो वहां पर हमें सुकून चैन महसूस होता है। और जब शरीर से निकलती है तो शरीर हल्कापन महसूस होने लगता है, शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा चंद्रमा पर प्रभाव ज्यादा डालती है, यानी मस्तिष्क पर यानी मन पर। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसके ऊपर ये शक्तियां लगती है। इसलिए जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, राहु के साथ होता है, शनि के साथ होता है या केतु के साथ बैठता है या अमावस्या के दिन उत्पन्न होते हैं या कालसर्प दोष होता है या मंगल दोष होता है या प्रेत दोष होता है या पिशाच दोष होता है, तो ऐसे मनुष्य जब ये पूजा पाठ जप तप हवन करते हैं तो शरीर से वो शक्ति जो होती नकारात्मक ऊर्जा वह शरीर को छोड़ देती है, भाग जाती है। परंतु यह हवन लगातार करना पड़ता है। आप कहोगे कि 1-2 दिन में हवन करने से निकल जाए, तो नहीं निकलती। यह मनुष्य को कम से कम 27 दिन या 41 दिन या 54 दिन तक हवन करना पड़ता है। नियमित रूप से कम जो मंत्र आप लोगे उस मंत्र का 108 बार रोजाना हवन करना पड़ता है और उग्र हवन सामग्री से करना पड़ता है। अब उग्र हवन सामग्री का मतलब हो गया लौंग, पीली सरसों, काली राई, उड़द, काली जीरी, जायफल, जावित्री, लाल मिर्ची खड़ी, इन चीजों से हवन करना पड़ता है। इसमें अजवाइन भी शामिल हो जाता है। तो प्रश्न यहां पर यह है कि जब नकारात्मक ऊर्जा शरीर छोड़ के चली जाती है या स्थान छोड़ के चली जाती है तो कैसा लगता है। तो इसका उत्तर सिंपल भाषा में यह है कि शरीर हल्का लगने लगेगा। शरीर में जिस जगह आपको तकलीफ होती थी, बीमारी कह लीजिए, कोई दुख होता था, कोई दर्द होता था, वहां दर्द होना बंद हो जाता है। जैसे पहले आपको भूख नहीं लगती थी तो भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपको कहीं मन नहीं लगता था तो मन लगने लगेगा। घर के अंदर उच्चाटन होता था तो घर में रहने की इच्छा होने लग जाएगी। दुकान पे बैठते थे, दुकान पे बैठने की इच्छा नहीं होती तो दुकान पे बैठने की इच्छा होने लग जाएगी। यानी कि मन जो है साधारण मनुष्य जैसा हो जाता है। और जब ऊपरी बाधा लगी रहती, नकारात्मक ऊर्जा लगी रहती है, तो वह कोई भी काम सक्सेस नहीं होने देती है। बहुत से मनुष्यों को गुप्त रोग हो जाते हैं, लिंग से संबंधित बीमारी हो जाती है, योनि से संबंधित बीमारी हो जाती है, और यहां तक कि फिशर, गुदा मार्ग की बीमारियां हो जाती है। कई बार पेट में दर्द होता है, एक्सरे कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, रिपोर्ट कुछ नहीं आती पर पेट में दर्द होता है। पेट बहुत कड़क रहने लग जाता हो या पेट के अंदर जो है हमेशा वायु का गोला घूमता रहता हो, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती है तो समझो नकारात्मक ऊर्जा निकल गई।
अब नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए रोजाना काली माँ का दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, काली माँ के जप करना चाहिए, या फिर रोजाना हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, 21 बार हनुमान चालीसा और 21 बार बजरंग बाण का पाठ करके हवन करना चाहिए, भैरव जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए और उग्र हवन सामग्री से करना चाहिए, और भैरव जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, अपना उतारा करते रहना चाहिए, नींबू काटते रहना चाहिए, और कभी कभी जो जिसको हम बोलते भूरा कद्दू सफेद वाला यानी पेठा जिसको बनता है, उसको भी उतार करके विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद में उसकी बलि भी देना चाहिए, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। ये ऐसे बहुत से टोटके हैं जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और हो जाती है। बशर्ते कि मनुष्य लगातार करे, रोजाना करे, निश्चित समय पर करे, निश्चित स्थान पर करे और पवित्र स्थान पर करे, और काली माता या दुर्गा माता का मंदिर हो, भैरव जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर यदि ये क्रिया करते हैं तो ज्यादा सक्सेस होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि कोई व्यक्ति स्वयं काला जादू कैसे काटे यह सीखना चाहता हो तो हमारी ये किताब लिखी है, वह किताब आप खरीद सकते हो और उस किताब को पढ़ करके समझ करके आप खुद स्वयं अपना अपने परिवार का इलाज कर सकते हैं। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो आप प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम उस किताब से संबंधित जितने भी उपाय लिखे हैं उन सब उपाय को प्रैक्टिकल करवाते हैं। हमारे आश्रम में आकर के आपको रुकना होगा 5-7 दिन, जिसमें हम आपको ये सब चीजें सिखाते हैं। तो जो व्यक्ति पूरी जिंदगी भर पड़ोसी से, सामने वाले से, रिश्तेदार से, किसी न किसी प्रतिस्पर्धा वाले व्यक्ति से, तंत्र मंत्र काला जादू से परेशान रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को यह सीखना ही सीखना चाहिए कि काला जादू कैसे काटा जाए, नजर दोष कैसे उतारा जाए, चौकी कैसे काटी जाए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कैसे किया जाए, नकारात्मक ऊर्जा का क्या प्रभाव बनता है, क्या प्रभाव नहीं बनता है, ये सब चीज प्रैक्टिकल रूप में सिखाई जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। संपर्क कर सकते हैं 7987237885 या फिर ये कह सकते हैं 7649862712। केवल फोन न करें, व्हाट्सएप करना है अपना पूरा नाम पता बताते हुए कि आपको हमसे क्या चीज किताब लेना है या सीखना है या फिर कोई कार्य करवाना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।